10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड। बर्तानिया की मलिका एलिजाबेथ के बारे में 10 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त ये बात तो जानते होंगे कि क्वीन एलिजाबेथ बर्तानिया की मलिका थी जो कि अब हम में नहीं रही, मगर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि मलिका एलिजाबेथ एक दौर में न सिर्फ बर्तानिया बल्कि पाकिस्तान की भी मलिका रह चुकी हैं। 8 सितंबर 2022 को मलिका जब इस दुनिया से रुखसत हुई तो इस वक्त इनकी उम्र 96 साल थी, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 25 साल की उम्र में वो बर्तानिया की मलिका बन गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 70 साल 214 दिन मलिका बनकर गुजारे, जो कि उन्हें दुनिया की तारीख की सबसे ज्यादा अरसे तक हेड ऑफ स्टेट रहने वाली हस्ती बना देता है। मलिका एलिजाबेथ का शुमार दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियात में भी होता था। इनके एक ऑर्डर पर बर्तानिया और इसके इत्तेहादी किसी भी मुल्क पर हमला कर सकते थे, और अगर बर्तानवी पार्लियामेंट किसी भी मुल्क पर हमला करने का इरादा कर ले तो मलिका का एक ऑर्डर इन्हें रोक भी सकता था। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको मलिका एलिजाबेथ की जिंदगी के हवाले से कुछ चौंका देने वाले हकाइक बयान करने जा रही हैं, और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मलिका बर्तानिया क्वीन एलिजाबेथ 21 अप्रैल 1926 को लंदन के एक पोश एरिया मेफेयर में पैदा हुई। जी हाँ, ये वही मेफेयर का इलाका है जहाँ पर हमारे कायद मियां नवाज शरीफ के वो फ्लैट मौजूद हैं जिनकी रसीदें वो कभी भी नहीं दे सके। मलिका एलिजाबेथ रात के 2:40 पर पैदा हुई थी, और जिस वक्त ये पैदा हुई इस वक्त इनके दादा किंग जॉर्ज द 5th बर्तानिया के बादशाह थे। मलिका एलिजाबेथ की एक बहन भी थी, प्रिंसेस मार्गरेट, जो कि इनसे पहले ही सन 2002 में इस दुनिया से जा चुकी हैं। दोनों बहनों की उम्र में सिर्फ 3 साल का फर्क था, और दोनों ही बहनें कभी भी स्कूल नहीं गईं। चूंकि ये दोनों शहजादियां थी, इसलिए स्कूल को इनके लिए घर आना पड़ा। इनकी इब्तदाई तालीम घर में ही पूरी हुई, और इनकी वालिदा ने ही इन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, बेशक ये मलिका एलिजाबेथ एक शाही खानदान में पैदा हुई थी, मगर मलिका बनने के इनके चांसेस बहुत ही कम थे। इनसे पहले इनके ताया और इनके वालिद का नंबर भी आता था। 1936 में इनके दादा के मरने के बाद इनके ताया जी, जो कि इनके वालिद से सिर्फ 1 साल बड़े थे, वो बादशाह बन गए, और इनका नाम था किंग एडवर्ड द 7th। किंग एडवर्ड ने बादशाह बनते ही बादशाहों वाले काम दिखाना शुरू कर दिया, और इनका एक अमीर अमरीकी खातून वेलिस सिम्पसन के साथ चक्कर चलना शुरू हो गया, जो कि पहले से ही शादीशुदा एक औरत थी। अब ये औरत भी किंग एडवर्ड से शादी के लिए तलाक ले रही थी, और यहाँ किंग एडवर्ड भी अपनी बीवी को तलाक दे रहा था, जो कि शाही खानदान की एक शहजादी थी। इस तरह बर्तानवी शाही खानदान में एक कानूनी भूचाल आ गया, क्योंकि शाही खानदान नहीं चाहता था कि बर्तानिया का बादशाह किसी अमरीकी औरत से शादी करे, और इस औरत के पहले से मौजूद अमरीकी बच्चे शाही खानदान में कल को अपना हिस्सा मांगे। इन तमाम हालात को देखते हुए किंग एडवर्ड ने अपने प्यार की खातिर बादशाहत का तख्त छोड़ दिया, और इस तरह मलिका एलिजाबेथ, जो कि इस वक्त एक शहजादी थी, इनके वालिद किंग जॉर्ज द 6th बर्तानिया के बादशाह बन गए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, सितंबर 1939 में बर्तानिया दूसरी जंगी अजीम में दाखिल हो चुका था। शहजादी एलिजाबेथ और इनकी बहन इस वक्त लंदन में अपने महल में अकेली थी, और इनके वालिदैन यानी कि बादशाह और मलिका इस वक्त कनाडा के दौरे पर थे। लंदन पर जोरदार बमबारी शुरू हो चुकी थी, और बर्तानवी आर्मी चाहती थी कि शहजादी एलिजाबेथ और इनकी बहन को किसी दूसरे मुल्क महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाए। ये बात जब इन लड़कियों की वालिदा यानी कि इस वक्त की मलिका को पता चली तो इन्होंने कहा कि मेरी बेटियां मेरे बगैर कहीं नहीं जाएंगी, मैं बादशाह के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, और बादशाह जंग में अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। 1945 में शहजादी एलिजाबेथ 18 साल की हो चुकी थी, और इन्होंने आम लड़कियों की तरह जंग के दिनों में अपने मुल्क के लिए कुछ करने की ठानी। अपने खानदान की काफी मुखालफत के बावजूद ये आर्मी में नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गई। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि 70 साल तक बर्तानिया पर राज करने वाली मलिका एलिजाबेथ जंग के दिनों में बर्तानवी आर्मी में खिदमत भी सरंजाम देती रही हैं। मलिका एलिजाबेथ, जो कि इस वक्त शहजादी थी, एक माहिर ट्रक ड्राइवर और ट्रक मैकेनिक भी थी, जो कि जंग के दिनों में साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया करती थी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, शहजादी एलिजाबेथ की शादी अपने ही एक दूर के कजन प्रिंस फिलिप से हुई। यहाँ भी शादी के टाइम पर काफी पंगा पड़ा। शहजादी एलिजाबेथ अपना दिल शहजादे को दे चुकी थी, जिसके मुताबिक वो डेनमार्क और ग्रीस का एक शाही शहजादा है, मगर इसके खानदान का किसी भी किस्म का कोई शाही कनेक्शन नहीं मिल रहा था। इस लड़के की बहनों ने जर्मन आदमियों से शादियां कर रखी थी, और इस दौर में जर्मनी से सारी
सारी दुनिया ही नफरत करती थी। शहजादी एलिजाबेथ की शहजादा फिलिप से जब पहली मुलाकात हुई इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। इसके बाद इन दोनों के दरमियान कई साल तक ना रुकने वाला खतो किताबत का एक सिलसिला चलता रहा। इन दोनों की शादी 20 नवंबर 1947 को हुई। शादी के वक्त इन्हें पूरी दुनिया से 2500 से ज्यादा गिफ्ट्स भी मिले। क्योंकि इस वक्त तक बरतानिया जंगे अजीम दोम की तबाहकारियों से मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुआ था, इस वजह से शहजादी एलिजाबेथ ने अपनी शादी का जोड़ा भी राशन के पैसों से बनाया था। इस शादी में शहजादा फिलिप की तरफ से कोई भी मेहमान मदऊ नहीं था। ना तो शहजादे की बहनों को शादी का कार्ड भेजा गया और ना ही शहजादी के ताया किंग एडवर्ड को भी कोई कार्ड भेजा गया जिसने अमेरिकी खातून से शादी कर ली थी। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, साल 1952 में शहजादी एलिजाबेथ अपने खावंद के साथ छुट्टियां मनाने अफ्रीकी मुल्क कीनिया पहुंची हुई थी और यहाँ इनको इतला मिली कि बरतानिया में इनके वालिद किंग जॉर्ज का इंतकाल हो गया है और अब वो मलका बन चुकी हैं। आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि 1952 में जब शहजादी एलिजाबेथ मलका बनी तो इस वक्त वो ना सिर्फ बरतानिया की मलका थी बल्कि वो 32 मुख्तलिफ ममालिक की मलका बनी थी जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। मलका साल 1955 तक पाकिस्तान की भी मलका थी। अपने मरते दम तक ये बरतानिया के अलावा 15 और मुख्तलिफ ममालिक की भी मलका थी। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, बरतानवी शाही खानदान के लोगों को काफी मगरूर समझा जाता रहा है मगर मलका एलिजाबेथ इन सबसे काफी अलग थी। इन्हें आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने का बहुत शौक था। वो काफी दफा बगैर किसी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के अपने महल से निकलकर एक आम बूढ़ी औरत की तरह लंदन की ट्रेनों में सफर करके आ जाती थी और लोग इन्हें पहचान भी नहीं पाते थे। इनके खानदान में जिस शख्सियत ने सबसे ज्यादा दूसरे ममालिक के दौरे किए वो भी मलका एलिजाबेथ ही थी। इन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए जिनमें फ्रांस का दौरा 13 दफा किया जबकि कनाडा का दौरा 22 दफा इन्होंने किया। इन्होंने 2 मरतबा पाकिस्तान का भी दौरा किया। इन्होंने पाकिस्तान का पहला दौरा साल 1961 में किया था जब वो सिर्फ 34 साल की थी। इस दौरे में इनके साथ इनके खामिद प्रिंस फिलिप भी मौजूद थे और ये 15 दिन पाकिस्तान गुजार के गई थी जिसके दौरान इन्होंने कराची, पेशावर, क्वेटा, लाहौर और नॉर्दर्न एरियाज का टूर भी किया। दूसरी दफा मलका साल 1997 में पाकिस्तान पहुंची जब पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। इस दफा वो पाकिस्तान सिर्फ 6 दिन ही रुक सकी। इस मौके पर मलका ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद का भी दौरा किया। मस्जिद में इन्होंने सर पर दुपट्टा ले रखा था और पैरों में मुकम्मल जुराबे पहनी हुई थी। आपको ये बात जानकर भी हैरत होगी कि मलका बरतानिया को पाकिस्तान का सबसे अजीम सिविल अवार्ड निशाने इम्तियाज से भी नवाजा गया। इस दौरे के दरमियान उन्होंने लाहौर के मशहूर कॉलेज NCA का भी दौरा किया और तलबा के साथ वक्त भी गुजारा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, मलका बरतानिया को यह दाद भी चाहता है कि ये दुनिया की वाहिद हस्ती थी जो कि बगैर पासपोर्ट के किसी भी मुल्क का सफर कर सकती थी। दरअसल मलका एलिजाबेथ खुद ही एक चलता फिरता पासपोर्ट ऑफिस थी। बरतानिया का लाल पासपोर्ट इन्हीं के नाम पर जारी होता है, इस वजह से इन्हें खुद पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी। बरतानिया में सफर के दौरान मलका को ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, जिस कार में वो बैठ जाएंगी इसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक भी नहीं हो सकता था। बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। मलका और इनके स्टाफ के लिए बरतानिया में सफर के दौरान कोई भी स्पीड लिमिट नहीं थी, मतलब कि वो कहीं भी कितनी भी स्पीड में गाड़ी चला सकते थे। ये सब कवानीन मलका की सिक्योरिटी की खातिर बनाए गए थे ताकि इनकी सिक्योरिटी टीम बगैर किसी स्पीड लिमिट की परवाह किए मलका को जल्द से जल्द महफूज मुकाम पर पहुंचा सके। दोस्तों, वैसे अगर शहजादी डायना के बारे में आप एक फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हम पहले ही बना चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, बरतानिया के कानून के मुताबिक इनका कौमी परिंदा स्वान है और बरतानिया में मौजूद तमाम स्वान मलका बरतानिया की प्रॉपर्टी हैं और इनको मारना या पकाकर खाना कानूनन जुर्म है। आप शायद इस बात पर हंस रहे होंगे मगर गोरे इस कानून को सचमुच बहुत ही सीरियस लेते हैं और स्वान को हाथ लगाने से भी डरते हैं। बरतानवी कानून ये भी कहता है कि बरतानिया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स के पानियों में मौजूद तमाम डॉल्फिन और वेल मछलियां भी मलका की मलकियत में आती हैं। दूसरी तरफ मलका को उम्र भर इन कवानीन से कोई भी सरोकार नहीं रहा और इनको उम्र भर जिस जानवर से प्यार रहा है वो है कुत्तों की खास किस्म कोर्गी। एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब मलका एलिजाबेथ के बाद 30 कोर्गी मौजूद थे। फैक्ट नंबर 9 मलका एलिजाबेथ को सारी उम्र अपनी जात से बहुत प्यार रहा है। इनकी बहुओं की शाही जेवरात को लेकर इनके साथ होने वाली लड़ाइयाँ तो खबरों की जीनत भी बन चुकी हैं। मलका की खुद पसंदी का ये आलम था कि अपनी जिंदगी में इन्होंने टोटल 129 अपने पोर्ट्रेट्स बनवाए। याद रहे कि एक एक पोर्ट्रेट को बनवाने के लिए आपको एक ही पोजीशन में कई घंटे बैठना पड़ता है। मलका को ATM मशीन से पैसे निकलवाने का भी बहुत ज्यादा शौक था। इन्होंने एक बैंक को बोलकर एक ATM मशीन अपने महल में लगवा रखी थी जिसमें से सिर्फ वो खुद पैसे निकाला करती थी। इन्हें भड़कीले रंग बहुत ही पसंद थे और मरते दम तक ये बहुत ही भड़कीले और चंचल किस्म के कपड़े जेब तन करती रही
हैं। मलका मशहूर ज़माना फिल्म सीरीज जेम्स बॉन्ड की बहुत बड़ी फैन भी नहीं है। साल 2012 के लंदन में होने वाले ओलंपिक्स की तकरीब में इन्होंने फिल्म जेम्स बॉन्ड के हीरो डेनियल क्रेग के साथ एक स्पेशल एंट्री करके सबको हैरान कर डाला था। मलका के मरते दम तक शौक बादशाहों वाले थे। इन्हें अलार्म लगाकर उठना पसंद नहीं था। हर सुबह 9 बजे एक बाजे वाला इनकी खिड़की के बाहर बाजा बजाकर इन्हें उठाया करता था। इस बाजे वाले को बैक पाइपर कहते हैं और जो धुन ये बजाया करता था इसे पाइपर टू द सोवरेन कहते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आज मरने के बाद भी मलका का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। इनके पास मौजूद ब्रिटिश क्राउन जूल्स यानी कि वो कीमती जवाहरात जो कि बरतानवी शाही खानदान का हिस्सा हैं, वो ही कई बिलियन डॉलर मालियत के हैं। इनमें से मौजूद कोहिनूर हीरा अकेला ही 2 बिलियन डॉलर मालियत का है, जो कि मलका के ताज में जड़ा हुआ है। इसके अलावा इनके महलात पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। इनकी मलकियत में सिर्फ लंदन में मौजूद कमर्शियल रियल एस्टेट 530 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 12,720 करोड़ रुपए बन जाते हैं। मलका और इनके खानदान को बरतानवी कानून की तरफ से टैक्स की मुकम्मल छूट हासिल रही है, मगर साल 1992 के बाद से इन्होंने टैक्स देना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब आम बरतानवी शहरी इस बात पर आवाज उठाना शुरू हो चुका था। दोस्तों, ये थे मलका बरतानिया के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक का चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें।